हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब लोग। होप आप घर पे अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी जो यूट्यूब चैनल की थीम थी कि पेपर यहीं से आएगा, उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में बच्चों आपके डिमांड के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन लेके आया हूं मैं यहाँ पर। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वही है जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या तुम्हारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज इसको अच्छे से करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल्स की हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है सब सोल्व हो जाएगी। देखो बेटा, एग्जाम का टाइम है, टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। बेटा जो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो उसमें हम न्यूटन की तीन बातें कर लेते हैं। न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। पहली इक्वेशन क्या दी थी न्यूटन ने बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या दी थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन दी थी न्यूटन ने बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हर बच्चे को स्टेट बोर्ड वाले को ग्रेविटेशन चैप्टर वाले न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की आ जाती है तो a को रिप्लेस कर देंगे g से। क्या कहा बेटा मैंने, a को रिप्लेस कर देंगे g से और s को रिप्लेस कर देंगे h से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में, v इज इक्वल टू यू प्लस, मैंने क्या कहा, a को किससे रिप्लेस कर दो, g से। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। यहां से अगर हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है तो s को किससे रिप्लेस करेंगे, h से। s और h का मतलब यहाँ पर क्या है, हाइट। तो ये सिंपल सिंपल बन जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, a को किससे रिप्लेस कर दिया, g से। थर्ड इक्वेशन में सेम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सेम टू a की जगह g और s की जगह h। अगर हमें तीन इक्वेशन अच्छे से याद है, हम न्यूमेरिकल में वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन में और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे बेटा है हमारी बुक का पहला क्वेश्चन है, आंसर देने से पहले बेटा जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूं, पहले बच्चे को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन ए प्लेनेट। कि अगर हम किसी चीज को 5 मीटर हाइट से ऊपर ले गए और वहां से उसको छोड़ा तो अर्थ पर आने में या ग्राउंड पर आने में कितना समय लग रहा है उसको, 5 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट, हमें जी की वैल्यू निकालनी है। अब हर बच्चे के दिमाग में आएगी सर हम कौन सी इक्वेशन को इसमें यूज करें। तो बेटा देखो, एक तो यहाँ पर टाइम दे रखा है, एक यहाँ पर हाइट दे रखी है, तो हम इक्वेशन 3 का यूज नहीं कर सकते। हमारे पास बची इक्वेशन 1 और 2। देखो 1 में कहीं हाइट की बात नहीं करी गई, तो हम न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसमें हमें g दे रखा है तो सिंपल सिंपल बेटा a को g से रिप्लेस कर देंगे। s हाइट कितनी दे रखी है हमें, 5 मीटर, इसमें पुट कर देंगे ये 5 मीटर। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 प्लस हाफ g की वैल्यू हमें निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g की निकालेंगे तो g की यहाँ पर निकाल लेंगे और t स्क्वायर, टाइम दे रखा है हमें 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इसको फर्दर हम बेटा हम आगे सोल्व करेंगे तो 5 ये पूरा 0 बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा हाफ इंटू 25g। हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, g की। देखो g की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर मल्टीप्लाई होकर 5 इंटू 2 10 बन जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 25। हम इसको 2 से काटेंगे 5 टाइम्स, 5 से 10 को काटा 2 टाइम्स और 5 से इसको काटा 5 टाइम्स, तो 2/5 का मतलब 0.4 जी है। तो जी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यू डालेंगे और आंसर आ जाएगा। इसी के साथ चलते हम सेकंड क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, एग्जाम नजदीक है, अच्छे से सोल्व करेंगे। मेरे बताने के बाद तुम इसको घर पे सोल्व करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएंगे और हो सकता है एग्जाम में एज इट इज ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिले। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। हमने किसी चीज को एक हाइट से ऊपर फेंका तो कहां तक गया वो, 500 मीटर तक। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u की वैल्यू हमें निकालनी है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक्स टू कम बैक टू द अर्थ, और वापस अर्थ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, हमें g की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम पढ़ के हमने इतना सारा सर इसमें टाइम का ही नहीं है, तो टाइम का ही नहीं तो हम इक्वेशन 1 भी यूज नहीं कर सकते, इक्वेशन 2 भी यूज नहीं कर सकते। हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे सर, हम इक्वेशन यूज करेंगे 3 वाली। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, s की जगह क्या लगा देंगे h।
अब देखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी जब एक मैक्सिमम पीक पर पहुंच जाता है तो फाइनल वेलोसिटी होती है 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है 2, ऐसा कैसा, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट जो क्वेश्चन में दिया है 10, और एच हाइट कितनी थी 500। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, जी की वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू के सामने हम किसका साइन लगा देंगे, नेगेटिव का। ये हमें डायरेक्शन बता रही है कि कोई चीज ऊपर से कहां पर आ रही है, नीचे। अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पर हो गया माइनस की यू स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 को 500 को 10 से 5000 10,000, तो हमारे पास सिंपल सिंपल आंसर है 10,000। बीच में किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। इस माइनस से ये माइनस कट गया तो यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से आई हमारे पास 10,000, और यू की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 100। वेलोसिटी तो किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो क्वेश्चन ने पूछा था उसका आंसर कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड। दूसरे केस में देखो बेटा, हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है हमें दूसरे केस में, टाइम। तो टाइम किससे निकल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से। v इज इक्वल टू क्या होती है, u प्लस एटी। एटी की जगह क्या लिख देंगे, gt। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली 100, g की वैल्यू कितनी है बेटा, g की वैल्यू है 10, और टाइम हमें निकालना है। वापस g की वैल्यू देखो किस में आ जाएगी, माइनस में। इसको सोल्व करते तो ये हो जाएगी बेटा 10t इक्वल टू 100, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। पर बेटा ये इसका आंसर नहीं आया है, हर बच्चा यहां तक करके ये सोल्व करके आ जाएगा, लेकिन इसमें हमें टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल टाइम। तो जितना ऊपर गया उतना आने में समय लगा, ऊपर जाने में टाइम लगा 10 सेकेंड, और नीचे आने में भी कितना समय लगेगा 10 सेकेंड। तो टोटल ऊपर और नीचे का मिलाकर टोटल टाइम कितना जाएगा 20 सेकेंड। जो बच्चा बंसल में पढ़ता है, केज और कलम में, वो इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेगा। नॉर्मल बच्चे हो सकता है बेटा इस क्वेश्चन को यही छोड़ दे, पर ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में समय 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में ऊपर से कहा है नीचे, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसका 20 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आया तो बंसल क्लासेस के अलावा मोस्टली बच्चे से गलत करके आएंगे, तो इसको अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है फिर है बेटा। ए बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल, एक बॉल बेंच से नीचे गिरती है, रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, और ग्राउंड पे पहुंचती 1 सेकेंड में। एज्यूमिंग जी बराबर इतना दे रखा है, कैलकुलेट इट्स स्पीड। स्पीड का मतलब वेलोसिटी निकालनी है ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। हमें पहला तो निकालना है इसकी स्पीड, और दूसरा निकालना है इसकी हाइट। तो सबसे पहले वही न्यूटन की पहली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या निकाले हमें, स्पीड, v की वैल्यू निकालनी है। ये v ऐसा कैसा, u की एक की जगह g यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कुछ क्या सर 0 है, g की वैल्यू कितनी दे रखी 10, t की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर देखो 1 सेकेंड, तो इसकी जगह 1। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना की बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। इतना सा क्वेश्चन था वैसे। इसके अलावा हमें हाइट निकालनी, तो कौन सी यूज करेंगे सर, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहती है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसको लगाएंगे। हाइट दे रखा है इसमें कुछ हाइट दे रखी है, नहीं दे रखी, क्यों, क्योंकि हाइट हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ये हाफ, g की वैल्यू कितनी 10, और t की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 से 10 कितनी बार कट गया 5 बार, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। इसका मतलब बेटा उस टेबल की हाइट कितनी थी 5 मीटर, और जब बॉल टेबल से नीचे गिरी तो उसको कितना समय लगा 1 सेकेंड। ऐसे भी इजीली मिनटों में सेकंड सोल्व हो जाएंगे बेटा। जो हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम अराउंड 100 बच्चे विद इन 30 सेकंड इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो सेम सब बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से अप्लाई करना सीखो, तुरंत 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना हीट वाले चैप्टर का। ये जो पावर वाला क्वेश्चन यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला। हमें 3 फॉर्मूले याद रखना है। P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, VI, और इसी का पावर का एक और फॉर्मूला I स्क्वायर R, एक और फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R। सर ये आया कहां से बेटा, हमने एक ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। इस V की जगह अगर मैं IR लिखता हूं, इस V की जगह मैं IR लिखता हूं, तो I और I स्क्वायर और बन जाता है R। सेम इसमें पहले मैंने किसकी वैल्यू लिखी, V की, अब मैं I की निकालता हूं, V अपॉन R। V अपॉन R यहां रखूंगा I की जगह, तो फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। अगर ये 3 फॉर्मूला याद है हमें, इसके बेसिस पे बाकी के सारे न्यूमेरिकल हम सोल्व करने वाले हैं। पहला देखना, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वोट। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, वोट। तो सिंपल दिख रहा है सर, इसमें हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, पावर की। पावर की वैल्यू कितनी दे दी तुम्हें 100 वोट।
जो वैल्यू दे रखी है उसको पहले लिख लो। द करंट ऑफ 3 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू कितनी दे दी तुम्हें, 3 एम्पियर। देखो कितना सिंपल हो गया। इस फॉलोइंग इन द सर्किट व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो सिंपल पी का क्या फॉर्मूला लगा लेंगे हम, आई स्क्वायर आर। क्या लिख लेंगे फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर। हमें क्या निकालना था बेटा, रेजिस्टेंस। यहां से देखो अगर हमें आर की वैल्यू निकालनी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी अपॉन आई स्क्वायर। पी पावर दे रखा है हमें 100, करंट है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और अप्रोक्सीमेट्स को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11.11 ओम। विद इन सेकंड 20 सेकंड में देखते सोल्व हो रहा है बेटा आंसर। बस रिक्वायरमेंट इस फॉर्मूले की, P इज इक्वल टू वी आई। इसके बाद हमें ओम्स लॉ याद करना है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, वैल्यू डालेंगे और दो फॉर्मूले और आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। टू टंगस्टन बल्ब, टंगस्टन का नाम सुनते हैं बच्चे को पता होना चाहिए टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई। टू टंगस्टन बल्ब ऑफ वोल्टेज 100 वोल्ट एंड 60 वोल्ट, पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट। ये कह रहा है कि हमें दो बल्ब का दोनों का पावर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया है। इफ दे आर कनेक्ट इन पैरेलल, ये सोचने की बात है बेटा, इसको किसमें जोड़ा है, पैरेलल में। हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर, कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की। करंट की वैल्यू निकालनी तो बेटा इसमें दो बल्ब है, हम बल्ब फर्स्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बल्ब फर्स्ट की। देखो बल्ब फर्स्ट में हमें पावर कितना दे रखा है सर, 100 वोल्ट। V कितना दे रखा है सर, 220 वोल्ट। क्या निकालना है, करंट। सर थोड़ी देर पहले हमने अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा हमने, P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वी आई। क्या होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी आई। यहां से हमें I निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन V। तो यहां पर बेटा पावर कितना दे रखा है 100, वोट कितना देगा है 220। इसको सोल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से कट गए 5 बार, 2 से कट गए 11 बार। मतलब यहां से हमारे पास I1 करंट की वैल्यू कितनी आ गई 5/11। किसी को कोई दिक्कत है, आई थिंक नहीं होगी। बात करते हैं बल्ब 2 की। सेम उसमें बेटा पावर कितना है सर, इस बार पावर है 60 वोट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रखा है 220 वोट। हमें क्या निकालना है, करंट। इस बार करंट निकाल देंगे I2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P अपॉन V। P कितना है 60, V कितना है बेटा 220, ये 220। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से 3 बार, 2 से 11 बार। इस बार करंट कितना गया 3/11। तो बेटा पर करंट की वैल्यू भी नहीं आई है, करंट किसमें दे रखा है, पैरेलल में है। तो ध्यान दो, अगर बेटा करंट पैरेलल में है तो हम करंट को क्या कर देते हैं सर, ऐड कर देते हैं, जोड़ देंगे। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 5/11 प्लस 3/11, दोनों को ऐड कर देंगे तो 8/11। कितना, 8/11। अब हम मैथ्स के भी पढ़ी हमने, मैथ्स के स्टूडेंट इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.72 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होगा। बहुत सिंपल है, बेसिक फॉर्मूले पे ध्यान देंगे और आंसर हर क्वेश्चन का बहुत इजी ला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी नजर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जितने भी न्यूमेरिकल है बेटा 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, किसी में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी को यूज कर रहा है। पहले देखो टीवी की बात करिए, हम यहां से लिख लेते हैं। किसकी बात करी बेटा, टीवी की। टीवी की बात क्या करी, टीवी का हमें पावर दिया है, पावर कितना दिया है टीवी का 500 वोट टीवी, ठीक है। और टाइम दिया है हमें, टाइम कितना दिया है 30 मिनट्स। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम या स्पेंड। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है, पावर इंटू टाइम। तो हम किस केस की बात कर रहे हैं, पहले टीवी की। देखो पावर कितना है, पावर है यहां पर 500, टाइम कितना है 30 मिनट। हावर्स में चेंज करेगा बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, वैसे हावर्स में चेंज करना चाहिए पर दोनों मिनट में दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने सोल्व किया तो ये गया 15,000 वोट इंटू मिनट। जो यूनिट है वही लिख दी। ये हमने किसकी बात करी बेटा, ये हमने किसकी बात करी, टीवी की। दूसरा हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, हीटर। अब आगे हीटर की बात करते हैं, यहां लिख लो हीटर। हीटर का देखो पावर कितना दे रखा है हमें, हाँ सर, हाँ 600 वोट। टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स,
सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है इस बार 600, हाँ टाइम कितना है बेटा 20 मिनट। इसको सोल्व करेंगे तो 12,000 वोट इंटू मिनट। अब समझदार है हम 10वीं के बच्चे, देख लेंगे किसमें ज्यादा है। तो किसमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही बेटा, टीवी में। तो आंसर क्या जाएगा, टीवी में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, स्पेंड हो रही है, किसके कंपेयर में, हीटर के कंपेयर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर बच्चे को आना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का। एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1100 वोट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली। 2 घंटे डेली चलता है इतना वोट का एक इलेक्ट्रिकल आयरन, घर पे हम जो प्रेस करते हैं वो। वोट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर डेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर हम इसको डेली 2 घंटे चलाते हैं, कौन से महीने में, अप्रैल के महीने में, तो टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। देखिए इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले इसमें पावर दे रखा है 100 वोट, 1100 वोट। सबसे पहले इसको किलो वोट में चेंज करेंगे। किलो वोट में चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 1000 से। 1000 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या 1.1 किलो वोट। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। आगे देखते हैं बेटा, इसमें देख रहे हो टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर्स डेली। मंथ कौन सा दे रखा है, अप्रैल। अब हम बेटा इस क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं। सबको अलग अलग ट्रिक रहती है, कोई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे गिनता है। मुझे अलग ट्रिक याद है, मुझे क्या याद है, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 के फरवरी, बाकी सब 31। तो मेरे इसके अकॉर्डिंग अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं बेटा 30 डेज। कितने डेज 30 डेज। तो यहां से हमारा टोटल टाइम निकल के कितना आ जाता है, देखते हैं। टोटल टाइम कितना गया बेटा, 30 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो टोटल कितना आ गया 60। कितने हार्स चला, मतलब टोटल 60 हार्स चला। कौन चला, टोटल 60 हार्स। टोटल टाइम हुआ 60 हार्स तक 1100 वोट की क्या चली हमारे सामने, इलेक्ट्रिक आयरन। अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम। तो देखो बेटा पावर कितना था 1.1, टाइम कितना निकाला हमने 60, मल्टीप्लाई करते सर 11 6 66 0, एक के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, तो कितना आ गया एनर्जी कंजप्शन 66। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें क्या निकालना है, देखो द इलेक्ट्रिकल कंपनी चार्ज रेट 5 पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट के पैसे लगाती है। तो टोटल यूनिट कितनी निकली 66। तो हमें निकालना, तो 66 को लास्ट में हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 5 से। तो आंसर 5 6 30 कैरी 3, 5 6 30 और 330 रुपीज। तो अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन जो हमारे घर पर 1100 वोट की है, इसे हम 2 घंटे डेली चलाते हैं अप्रैल के मंथ में, तो टोटल उस इलेक्ट्रिक आयरन का हमें कितना बिल पे करना पड़ेगा 330 रुपीज। तो बेटा 2-4 न्यूमेरिकल और बचे, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप सब बच्चे न्यूमेरिकल को अच्छे से करें। और ऐसी गट फीलिंग है, अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा रही बेटा, हमारे ऊपर मतलब तुम्हारे ऊपर, तो इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। तो इन 4-5 क्वेश्चन और मान लो, इनको हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये मान लो रट के जाएंगे। रटने का मतलब ऐसा नहीं कि याद करके जाना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। एक कहावत पढ़ी ना बेटा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ू सुबह सफा। तो सुबह इनको सफा नहीं करना है, हमें अच्छे से फॉर्मूले याद करने हैं। जब हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। हमारे बेसिक्स पे ध्यान देना है, अंकित सर ने जो पढ़ा है उस पर ध्यान देना है। हर बच्चे का जो बंसल क्लासेस में पढ़ता है केज और कलम में, या जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अच्छे से बेटा तुम सारे क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। तो अच्छे से ध्यान रखो, फोकस रखो। अपना नया चैनल है बेटा, इसको लाइक शेयर और कमेंट करें। जो हमारा जो यूट्यूब की सीरीज चल रही थी पेपर यहीं से आएगा, उसका नेक्स्ट चैप्टर हीट है। हीट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ही देर में और यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बेटा हमारे साथ जुड़े रहे, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। थैंक यू।